क्वेश्चन 7, सॉल्व फॉर x एंड y 4x प्लस 6 अपॉन y इक्वल टू 15 एंड 3x माइनस 4 अपॉन y इक्वल टू 7 वेयर y नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो दोनों इक्वेशन गिवन है इसमें हमें x y की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद कहा जा रहा है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब उसके बाद हमें m की वैल्यू निकालनी है इफ़ 2y इक्वल टू 3mx प्लस 5। ठीक है, तो पहले x एंड y की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों से, उसके बाद x एंड y की वैल्यू यहाँ पुट करके हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो सबसे पहले इक्वेशन को हमने लिख लिया 4x प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल टू 15, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। एंड दूसरा गिवन इक्वेशन है 3x माइनस 4 अपॉन वाई इक्वल टू 7, इसे सेकेंड इक्वेशन लेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से इस फर्स्ट इक्वेशन से एक इक्वेशन निकालेंगे, कैसे वो देखिए 4x के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, 1 एंड y का एलसीएम निकाल देंगे तो y हो गया। एंड ये हमारा हो जाएगा 4xy, 1 से y डिवाइड करेंगे तो y आया, y इंटू 4x इज 4xy। ठीक है, प्लस y से y कैंसिल हो गया, 1 आया, 1 इंटू 6 इज 6 इक्वल टू 15। नाउ y इंटू 15, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में 15y बन गया, सो लिखेंगे 4xy प्लस 6 इक्वल टू 15y। अब इस 15y को इस साइड ले लेंगे, 6 को इधर कर देंगे, वेरिएबल्स एक साथ लिखते हैं। सो 4xy प्लस में 15y है, इधर माइनस 15y बन गया इक्वल टू प्लस 6 इधर आकर माइनस 6। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब इधर सेकेंड इक्वेशन से भी एक इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ भी एलसीएम y हो जाएगा। एंड ये हो गया 3xy माइनस 4 इक्वल टू 7। नाउ y इधर क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ आ जाएगा, 3xy माइनस 4 इक्वल टू 7 इंटू y इज 7y। नाउ 3xy 7y प्लस साइन में इधर आकर माइनस 7y बन जाएगा इक्वल टू माइनस 4, इधर लिख देंगे प्लस 4। सो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में आप देखो 4xy माइनस 15y है, यहाँ 3xy माइनस 7y। एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करने होंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल लाने होंगे, मतलब वेरिएबल्स को इक्वल लाने होंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो अगर इस 4xy में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 इंटू 3 12xy हो गया। यहाँ पर 3 को अगर हम 4 से इंटू करें तो ये भी 12xy बन जाएगा। क्लियर, सो इक्वेशन 3 को 3 से इंटू कर देंगे एंड इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो हम लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड 4 बाई 4 एंड 3। ठीक है, 3 को 4 से और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 को 3 से, यहाँ पे पहले 3 लिखेंगे, 3 को 3 से एंड फोर्थ इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 3 को 3 से करते हैं, 4 इंटू 3 12xy माइनस 15 इंटू 3 45y इक्वल टू माइनस 6 है, सो माइनस 6 इंटू 3 इज 18, माइनस 18 हो गया। नाउ फोर्थ इक्वेशन को 4 से इंटू करेंगे, 4 इंटू 3 12xy माइनस 7 इंटू 4 इज 28y इक्वल टू 4 इंटू 4 इज 16। क्लियर, अब 12xy है, 12xy प्लस साइन में दोनों हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए दोनों को माइनस करना होगा। सो प्लस 12xy माइनस बन गया, ये माइनस की जगह प्लस साइन एंड यहाँ प्लस 16 की जगह माइनस का साइन। ठीक है, प्लस 12xy माइनस 12xy कैंसल। नाउ माइनस प्लस माइनस 45 में से 28 को माइनस करके यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17y। 45 ग्रेटर नंबर है जिसके साथ माइनस, और माइनस कैरी इक्वल टू माइनस 18 माइनस 16, माइनस का साइन कैरी होगा और 18 प्लस 16 करेंगे तो ये हो गया 34। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल टू माइनस 34 अपॉन माइनस 17, माइनस से माइनस कैंसिल, 17 2 जार 34। सो y इक्वल टू आ गया 2। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, सो y इक्वल टू 2 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। इक्वेशन 1 हमारा है 4x प्लस 6 अपॉन वाई, सो 6 अपॉन वाई की जगह पे 2 लिख देंगे इक्वल टू में 15। ठीक है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसे मैंने यहाँ पे लिया है। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास 4x इक्वल टू 15 प्लस 6 अपॉन 2 इधर आकर माइनस, और यहाँ पे डिवाइड कर दो, 2 3 जार 6 प्लस 3 इधर आकर माइनस 3 बन गया। नाउ x इक्वल टू 15 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो गया 12 एंड ये 4 अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3।
x इक्वल टू 3। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर लिया y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। अब इस x एंड y की वैल्यू को पुट करके हम m की वैल्यू निकालेंगे। इसको हम लिख लेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशंस। ठीक है, और गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास 2y इक्वल टू 3mx प्लस 5, ये इक्वेशन गिवन है। इसमें x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू 2 निकला है, सो लिखेंगे 2 इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू m इंटू x की वैल्यू आई है 3, सो 3 प्लस 5 सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4 इक्वल टू 3 इंटू 3 9 इंटू m इज 9m प्लस 5। अब इस प्लस 5 को इधर ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 इधर आकर माइनस 5 इक्वल टू 9m। नाउ माइनस 1 इक्वल टू 9m, यहाँ से m की वैल्यू निकल जाएगी तो ये हो गया हमारे पास -1 अपॉन 9 इक्वल टू m। इसी चीज़ को अगेन हम लिख सकते हैं m इक्वल टू -1 अपॉन 9, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज